सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई बी.आर. गवई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई, जिसके बाद से पूरे देश में बवाल मच गया। और अब इस पूरे मसले में ब्राह्मण एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। जी हाँ, देश के जाने माने और दिग्गज वकील प्रशांत भूषण ने इसे ब्राह्मण मानसिकता करार दिया है। जिस तरीके से ये जूता फेंकने की कोशिश की गई है, इसे ब्राह्मण मानसिकता करार दिया है। इसके बाद से शिवसेना यूबीडी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से पलटवार भी किया गया है। पल्लवी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया, उसके बाद से पूरे देश में इसकी चर्चा हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मिलकर एक साथ एक सुर में इसकी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आलोचना की। लेकिन अब प्रशांत भूषण, इनके पिताजी शशि भूषण मतलब दिग्गज वकील थे। इसके अलावा आप देखेंगे खुद ये बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब ये जातिवादी मानसिकता बता रहे हैं। और इसे लेकर के अब बवाल मच गया। प्रियंका चतुर्वेदी ने पलटवार किया। तो पल्लवी, पहले इनका आप बयान बताइएगा और फिर इसके बाद किस तरीके से प्रशांत भूषण को प्रियंका चतुर्वेदी ने रिप्लाई किया है वो बताइए। बिल्कुल। तो ये जो केस हुआ है, जूता फेंकने वाला जी, ये जो कांड हुआ है, इसमें हम हर पल देख रहे हैं कि एक नया एंगल, एक नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो राकेश किशोर हैं, जिन्होंने ये किया है, दरअसल सीजीआई पर जो जूता फेंका है, वो भी अब एक नया बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा है कि मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं है। और उन्होंने ये भी दावा किया कि क्योंकि अंदर से मुझे ये भावना आई, मैंने भगवान के लिए किया है, तो अगर मुझे भगवान इस पर कोई सज़ा देंगे तो मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब इसे जो है एक जातिवाद एंगल देने की कोशिश की जा रही है। प्रशांत भूषण जो है वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, आपने बताया भी, उन्होंने एक पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि ये एक वकील द्वारा ब्राह्मणवादी मानसिकता के साथ सीजेआई को डराने की कायरतापूर्ण कोशिश है। ये अदालत की आपराधिक अवमानना है। वकील पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यानी कि ये इसको एक एंगल देना चाह रहे हैं। जो बातें कही ठीक है, अदालत की आपराधिक अवमानना ठीक है, इसके बाद वकील पर मुकदमा चलना चाहिए, चलिए इनकी मांग ये भी ठीक है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ब्राह्मणवादी मानसिकता उस बीच में लाया, वो एक अपराधी था। उसने वकील था, उसने ये करने की कोशिश की, तो वो उसको जातिगत मानसिकता में इन्होंने तौलने की कोशिश की। इसके बाद से ही प्रियंका चतुर्वेदी का पलटवार सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर पलटवार किया है। क्योंकि इसको ब्राह्मणवादी कहना कहीं से भी, मतलब इसको जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है और लोग भी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इस पर रिएक्ट कर रहे हैं कि इसमें कोई ब्राह्मणवादी वाला एंगल है ही नहीं। जिस तरीके से आप इसको पेश करने की कोशिश करें, क्योंकि आप समाज में एक जाना माना चेहरा है, बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, तो इसको अगर आप जातिवाद एंगल देने की कोशिश करें तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने पलटवार करते हुए लिखा कि सीजेआई पर जूता फेंकना एक निंदनीय कार्य है, लेकिन इसे ब्राह्मणवादी मानसिकता कहना हिंसा पर उतना ही घटिया जवाब है। यानी कि ये प्रियंका चतुर्वेदी जो है वो इसको घटिया मानसिकता कहती हुई नजर आई। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे इस पोस्ट को ट्रोल करो जितना चाहे, लेकिन देश के विचारशील नेताओं से बेहतर की उम्मीद हम करते हैं। यानी कि वो कह रही हैं कि मैं पढ़े लिखे हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, राजनीति में भी एक्टिव रहे, अन्ना आंदोलन के टाइम भी एक्टिव रहे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कई दशकों से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे वरिष्ठ लोगों में से एक है। लेकिन इस तरीके का बयान देना, जातिगत एंगल निकालना, चलिए कोई अनपढ़ हो, कम पढ़ा लिखा है, अगर वो इस तरह की बात कर रहा है तब तो ठीक है। कोई जातिगत नेता है, वो बात कर रहा है, फिर भी एक पल के लिए समझ में आता है कि उसे जातिगत समीकरण साधते हुए राजनीति करनी है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और अब ये जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद से ही प्रियंका चतुर्वेदी का ये जवाब सामने आया। बिल्कुल बिल्कुल रजत, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं अक्सर भारत में अगर कुछ भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोग उसमें कोशिश करते हुए नजर आते हैं कि उसको एक जातिगत एंगल और मोड़ दिया जाए, ताकि जो घटना हुई है उसको और भड़काया जा सके। तो यहाँ पर ये हम देख सकते हैं, या फिर इनके इस पोस्ट से, इनके इस ट्वीट से ये समझ सकते हैं कि प्रशांत भूषण जो एक वरिष्ठ वकील है, जो समाज में जाना माना चेहरा है, अगर वो इस तरीके का ट्वीट करते हैं या वो इस तरीके की बात करते हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं जो प्रियंका चतुर्वेदी कहते हुए नजर आ रही हैं, उसको भी जो है सोशल मीडिया पर लोग समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इससे पहले जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की आलोचना कर दी थी, जरा शॉर्ट में बता दीजिए दर्शकों को कि प्रधानमंत्री ने भी इस घटना की आलोचना की थी। विपक्ष की तरफ से सोनिया गांधी का पत्र आता है, उस पत्र को कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल पर पोस्ट भी किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की। और जब
इस तरह की बातें प्रधानमंत्री की तरफ से या देश की अन्य पार्टियों की तरफ से, और मैं बिना किसी जातिगत एंगल के, सिर्फ एक ये व्यक्ति द्वारा की गई घटना थी, ना कि किसी जाति समुदाय द्वारा। बिल्कुल। तो इस पर इस पोस्ट को लेकर या इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में निंदा की है और उन्होंने पोस्ट किया, ट्वीट किया, उन्होंने लिखा। और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने सीजेआई से फ़ोन पर बातचीत भी की थी, उसको लेकर उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई जी से मैंने बात की। आज सुप्रीम कोर्ट में उन पर हुआ हमला हर भारतीय को गुस्सा दिलाने वाला है। हमारे समाज में ऐसी घिनौनी हरकतों के लिए कोई जगह नहीं है, ये पूरी तरह निंदनीय है। प्रधानमंत्री ने सीजेआई के शांति की भी तारीफ की है और उन्होंने आगे ये कहा कि ये न्याय और संविधान की भावना को मजबूत करने वाली है। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री ने भी कड़े शब्दों में निंदा कर दी थी, और इस जिस तरह की प्रधानमंत्री की तरफ से इस घटना की निंदा की जाती है और उसे अनुचित करार दिया जाता है, तो उसके बाद से जिस तरीके का ये बयान प्रशांत भूषण की तरफ से आना और इसमें एक जाति को टारगेट करना, वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वो भी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है, क्योंकि ये घटना किसी जातिगत समूह द्वारा नहीं की गई बल्कि एक व्यक्ति द्वारा की गई, और उसे इस तरह की जातिगत टर्म्स लेकर के बदनाम करना, आप एक जाति के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सीजेआई गवई अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं और आप सवर्णों के खिलाफ इस तरीके से, उसमें भी ब्राह्मणों के खिलाफ आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप पढ़े लिखे हैं और एक सुपर सीनियर वकील हैं। उसके बाद से प्रियंका चतुर्वेदी का ये जवाब, और उसमें प्रियंका चतुर्वेदी ट्रोलर्स को भी कहती हैं कि आपको जितना ट्रोल करना हो आप कर लो, लेकिन जिस तरीके का बयान प्रशांत भूषण ने दिया है वो एक बेहद ही घटिया बयान है।